हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आपका वीडियो में स्वागत करता हूँ। लेकिन काफी बच्चे हमसे कह रहे हैं सर जो वीडियो आप बना रहे हैं वो केवल मैथ का बना रहे हैं, ये गणित का और रीजनिंग और हिंदी का जितना भी मैं वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड कर दिया हूँ, यदि आप उतना ही देख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। रीजनिंग लमसम मैं काफी हद तक पढ़ा के खत्म भी कर दिया हूँ, हिंदी का वही हाल है। आप यदि मैथ अच्छे से नहीं लगाएंगे तो मैदान से आप बाहर रहेंगे। तो जो भी वीडियो हमारा ये देख रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको पूरा 1 मिनट का समय दूंगा। आप पहले प्रश्न को अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद लगाने का प्रयास करिए। मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ, वीडियो को आप स्किप करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लगाने का प्रयास करिए। देखिए मैं ये क्वेश्चन को लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन यदि आप अच्छे से लगाना सीख जाएंगे तो एग्जाम में भी हल कर लेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है कि आप लोग एग्जाम में हल कर पाएंगे। एक आदमी इतने रुपए में एक घड़ी खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। यहाँ लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य हो गया 550 रुपए। कितना हो गया? 550 रुपए। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी उसका विक्रय मूल्य नहीं दिया, लाभ का परसेंटेज दिया है। तो यहाँ पे उसको बेचना है 10% लाभ पर। तो लाभ पर बेचना यदि होगा तो 550 का निकालेंगे, यहाँ पे कितना? 10% है। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 55 रुपए आ गया लाभ। देख रहे हैं ना, ये लाभ आपका कितना आ गया? 55 रुपए आ गया आपका लाभ। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर करना वो कितने रुपए में इसे बेचे। तो जब विक्रय मूल्य आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता क्या है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। देखिए अब विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 550 और प्लस क्रय मूल्य कितना है? 55। तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा 5 में 5 जोड़ेंगे, ये 5 में 10 की तुलना हासिल लगाए, ये आ गया आपका आंसर 605 रुपए। जो भी बच्चे ये क्वेश्चन को लगाए होंगे, देखिए मैं यहाँ पूरा क्वेश्चन हल कर दिया। आपको बेटा कास्ट मूल्य दिया था, क्रय मूल्य दिया है 550 और प्रश्न कह रहा है कि 10% लाभ पे हमको बेचना है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको देंगे, यदि आप अच्छे से हल करना नहीं सीखे रहेंगे तो आप एग्जाम में हल नहीं कर पाएंगे। हम ये उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको यदि कोई क्वेश्चन पे डाउट होता है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यही है। आप इससे पहले फोन करेंगे, आप चाहे किसी विद्यालय के हो चाहे कहीं से भी, अगर आप फोन करेंगे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, तो मैं वही क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के अपलोड कर दूंगा। आप मेरे वीडियो से वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसको हटा दो बेटा, ठीक है। यदि आप हमारे वीडियो से सीख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ आपको दे दिया है, तो हल करना। देखिए यहाँ लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन आपका कितना है? मूलधन आपका है 600 रुपए, ठीक है। और ब्याज की दर, यानी दर कितना दिया है? दर दिया है 8%। और समय कितना दिया है? और समय है 5 वर्ष। और आपको निकालना क्या है? ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। आपको यहाँ से निकालना है साधारण ब्याज, बराबर होता है मूलधन गुणे दर
गुणे समय और बटे 100। वैसे क्वेश्चन को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन शायद सेट नंबर 8 का मैथ है। सेट नंबर 8 या 10 का शायद मैथ का पार्ट है। ये सॉल्व पेपर है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस सबको अच्छे से लगाइए। तो मूलधन अगर आप 600 लेते हैं, अब गुणे दर कितना हो गया, दर है आपका 8 और समय कितना है, समय है 5 और बटे कितना है 100। 1 2 1 2 आपके पास मिला कितना, 6 गुणे 8 गुणे 5 देख रहे हैं। ये कितना 8 6 48 या 5 होते 40। तो आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 240 रुपए। देख रहे हैं ना। और एग्जाम में इस तरीके से आप करने का प्रयास करिएगा और इतना लिखने का प्रयास मत करिएगा। आप इस फार्मूला रखिए और तुरंत जो है उसको आंसर को फाइंड आउट करिए। दृष्टि बेटा समझो, बेटा आ रहा है समझ में। हमने आपको एक क्वेश्चन बताया, हमने आपको 2 क्वेश्चन बताया। अब देखिए, अब मैं जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आया। जो भी बच्चे लगाने का प्रयास कर रहे हैं अपना आंसर मिला ले। मैं 5 सेकंड के लिए साइड में खड़ा हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन को मैं डिलीट करके मिटा कर तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो बेटा 3 है, ये काफी सरल क्वेश्चन है। अगली संख्या क्या होगा, श्रेणी तैयार किया ही नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। देखो तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है, श्रेणी में अगला संख्या, लग रहा है कुछ छूट गया है, क्या है। अगला संख्या श्रेणी देना चाहिए, अभी हम कल चेक कर ले रहे हैं, इसी में से है। हाँ देखिए, ये श्रेणी है 16, 24, 34, 46 के बाद और ये बॉक्स आपको दिया है। यानी आपको ये दिमाग लगाना है कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या होगी। यानी 16 दिया है, 24 दिया है, 34 दिया है और 46 दिया है और ये एक डब्बा दिया है। इसमें आपको देखना है कि कौन सी संख्या आएगा। तो इसका वेरी सिंपल मेथड है कि आप माइनस करके लगाओ। 16 में बेटा 4 जोड़े 20 हो गया और फिर 4 जोड़े 24 हो गया, यानी 8 आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं 10 का अंतर है और यहाँ 34 और 10 44, तो यहाँ बेटा 12 है, तो यहाँ 14 होगा। देख रहे हो ना, एक सीरीज ये है लेकिन एक सीरीज इधर भी काम कर रहा है। 16 में देख रहे हो ना बेटा 8 जोड़े 24 आ गया, 24 में 10 जोड़े 34 आ गया, 34 में 12 जोड़े 46 आ गया। अब 46 में 14 जोड़ो, 51, 10 की शून्य हासिल लगा 1 और 4 1 5 6। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ गया कितना, 60। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का है और ये क्वेश्चन सबका हल हो जाना चाहिए। देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा टफ क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ठीक है, थोड़ा सा टफ। चलिए अब मिटा के बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना, यदि नहीं हो गया तो आप लोग प्लीज इसको समझ लीजिए और जितने लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। और नवोदय एग्जाम बेटा एक ऐसा एग्जाम होता है, मतलब 5 में यदि आप निकाल लेते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। एक ऐसे विद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा जहाँ पे रहना खाना हॉस्टल सब फ्री। समझ रहे हो आप लोग, जी जान लगा के पढ़िए। देखिए एक वृत्त की परिधि, देखो हम बताना चाह रहे हैं कि जो वृत्त होता है, मान लीजिए वृत्त, ठीक है, ये क्या है, वृत्त है और इसका ये केंद्र है। ये केंद्र से ये जो होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको O मानेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये त्रिज्या मान लीजिए क्या है r, और ये जो इसके अंदर जो पार्ट होता है ये आपका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? ये आपका क्षेत्रफल होता है। और ये जो किनारे किनारे का पार्ट है ना, इसको परिधि बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिधि। अब इसको समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन का है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो यहाँ मान लेंगे माना त्रिज्या r, माना त्रिज्या बराबर r, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि परिधि और त्रिज्या का अंतर आप लिखेंगे तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? देखिए फॉर्मूला आ गया ना, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर पाई r स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, देख लिए ना, ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का। करें अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि यानी लिखेंगे 2 पाई r माइनस r बराबर 74 दिया है, देखिए, ठीक है। क्या दिया है? 74। अब आप यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 40। आप r लिए रहिए तो 2 गुणे पाई का मान होगा 22/7 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा r, सॉरी ये आ जाएगा 44/7 माइनस 1। तो 44 में से 1 घटाएंगे 4 उधर से निकल जाएगा 40 और 3 निकल जाएगा 37। तो आपको बचेगा r गुणे 37/7 बराबर कितना है? बराबर 74। देखिए अभी आपके पास r का मान नहीं आया है, आप r का मान यहाँ लिखाएंगे r बराबर, इधर देखिए r बराबर लिख सकते हैं 74 गुणे 7/37 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे? 37 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74। यहाँ मिल गया r बराबर 14। अब जाके आंसर नहीं आएगा, अब जाके r का मान मिला है। अब यहाँ पे कह रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, नहीं वृत्त त्रिज्या, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर। तो एक मिनट, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब सही है। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई r स्क्वायर पे इसका मान रखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान होता है बेटा 22/7, r का मान आपके पास आ गया। कितना r का मान आपको मिला है? 14। 14 गुणे 14 कर देंगे और इससे ये काटेंगे, हो जाएगा 2। तो आप करेंगे 44 गुणे 14, अब 14 दूनी 28 गुना 56 और 28 गुना 56, तो 12 पर 11 की 616, तो ये आ जाएगा 616। अगर वर्ग सेमी में है तो वर्ग सेमी में आएगा। ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आएगा, और जिसको आप लोग यदि पहले से हल नहीं किए रहेंगे तो नहीं हल कर पाएंगे। देख रहे हैं ना, ये वृत्त है और वृत्त का ये जो चारों किनारे के लिए जो रेखा होता है जिससे वो गोला बना होता है उसको परिधि बोलेंगे, और अंदर के स्पेस को क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्या माना r है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल आप कितना लिखते हैं? अब सुनो 2 पाई r माइनस r इक्वल टू 74। अब r ले लेंगे 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 14। अब यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37/7। इसके बाद एक फार्मूला आप रखेंगे, आपको यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से देखो r का मान मिल गया,
देख रहे हैं, जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, वीडियो को ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आप कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और यहाँ पे हल करने के बाद अब जाके ये फार्मूला रखेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कम से कम 2 से 3 बार देखें। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट जरूर करिए, हमारे कमेंट वाले ऑप्शन में आप लोग लिखिए कि सर कैसा हमको लग रहा है या कैसा हम पढ़ रहे हैं। और इस हो सकता है आज डेट क्या है 8, हो सकता है इसी महीने के लास्ट तक फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि अब नवोदय भी अपना एग्जाम जो बहुत फास्ट कर दिया है, अभी निकलेगा 31 तक, अभी निकला नहीं, आने वाला है, अभी हमें मालूम भी नहीं है, तो चेक करके बताएंगे। आ जाओ बेटा, समय पाया करो। तो हमें उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। और अब आप लोगों के पास समय बेटा बहुत कम है, अच्छे से लपट जाइए, तब जाके आप नवोदय निकाल पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और 6 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास तक हमारा ये वीडियो आप लोग भेजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।